प्राचीन काल में हस्तिनापुर में पांडु नामक एक राजा राज्य करता था। उसका बड़ा भाई धृतराष्ट्र अंधा था, इसलिए पांडु ही हस्तिनापुर का शासक बना। किसी कारण से पांडु की शीघ्र ही मृत्यु हो गई, अतः अब धृतराष्ट्र को ही वहां का राजा बना दिया गया। राज्य का कार्य पांडु और धृतराष्ट्र के पिता के भाई देवव्रत किया करते थे, जो भारत के इतिहास में भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। पांडु के पुत्र पांडव कहलाते थे और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कौरव 100 भाई थे, जिनमें से दुर्योधन सबसे बड़ा भाई था। भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा का भार गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने जब अपने शिष्यों को धनुर्वेद की पर्याप्त शिक्षा दे दी तो उन्होंने सबकी परीक्षा लेनी चाहिए। एक पेड़ के ऊपर मिट्टी की एक चिड़िया बनाकर रख दी गई। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य बारी बारी से सभी छात्रों को चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने के लिए कहने लगे। वे अपने प्रत्येक शिष्य से पूछते थे, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? कोई कहता, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। कोई कहता, मुझे केवल वृक्ष दिखाई दे रहा है। और कोई कहता, मुझे पूरी चिड़िया दिखाई दे रही है। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरुजी ने उससे कहा, देखो वह चिड़िया है, तुम्हें चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। तैयार हो जाओ और जब मैं कहूँ तभी तुम अपना बाण छोड़ना। गुरु की आज्ञा पाकर अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो गया। अब गुरु ने पूछा, अर्जुन तुम्हें पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रहे हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी मैं तो केवल चिड़िया को देख रहा हूँ। तब द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा अर्जुन तुम चिड़िया को तो देख रहे हो, परंतु क्या तुम सारी चिड़िया को देख रहे हो या उसके किसी एक अंग को? अर्जुन बोला, गुरुजी मैं केवल चिड़िया की आंख ही देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसी का लक्ष्य बे करना है। अर्जुन की बात सुनकर गुरु ने हर्षित होते हुए कहा, बेटा अब तुम अपना बाण छोड़ दो। अर्जुन ने गुरु का आदेश पाकर तत्काल बाण छोड़ दिया। ज्यों ही बाण चिड़िया की आंख पर लगा, त्यों ही चिड़िया धरती पर नीचे आ गिरी। गुरु द्रोणाचार्य ने शाबाश अर्जुन कहकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। गुरु का आशीर्वाद सफल हुआ, क्योंकि यही अर्जुन आगे चलकर महाभारत के युद्ध में सबसे श्रेष्ठ योद्धा कहलाया। धर्म युद्ध करते हुए उसने कितने ही दुष्टों का संहार किया। भीष्म पितामह जैसे महान वीर को शरशय्या पर सुलाने वाला भी यही अर्जुन ही था। जिस प्रकार लक्ष्य बे में अर्जुन सफल हुआ, उसी प्रकार जो अपने कर्तव्य में ही पूरा ध्यान देते हैं वही पुनर्तः सफल होते हैं। अच्छा छात्र भी वही होता है जो शिक्षा प्राप्ति के समय एकाग्रचित होकर ही अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। इसी प्रकार वही किसान अधिक सफल होता है जो कृषि कार्य करते समय उसकी ओर ही अपना पूरा ध्यान देता है। वास्तव में लक्ष्य बे तभी सिद्ध होता है जब हमारी दृष्टि उस लक्ष्य की ओर ही रहती है जिस लक्ष्य तक हमें पहुंचना है या जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। हम जहां जाना चाहते हैं, जो कुछ भी करते हैं अथवा जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारा लक्ष्य होता है। यदि हम एक साथ कई लक्ष्यों पर ध्यान लगाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके विपरीत यदि हम एक ही लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान और शक्ति लगाएंगे तो हमें अधिक सफलता प्राप्त होगी।